हेलो माय फ्रेंड्स, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया है तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 13 तक हो गया था ना, कहाँ तक बचा हुआ है 14। तो 14 में क्या कहता है, विधि का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण है ना। तो देखिए, विधि का कभी नियम होता है और विधि आया है, विधि का संरक्षण अधिनियम कहाँ से आया है, यूके से, और ये यूएसए से आया। कहाँ से आया जी, यूएसए से। यानी कि विधि का समान संरक्षण है कि इसमें कोई भी काम सबके लिए समान है, लेकिन कहीं कहीं पे लगेगा कि समान नहीं है ना। जैसे कि राष्ट्रपति को आप लोग कोई भी गलती काम के लिए सजा हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वो अपने से माफी कर सकते हैं ना। तो यहाँ लगेगा कि वहाँ भेदभाव हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है ना। कानून का समान संरक्षण का मतलब है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है। जैसे कि अमेरिका में कोई भी बंदूक खरीद सकता है ना, वहाँ सबके लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ विधि का समान संरक्षण है, वहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होगा। बंदूक रखने का यहाँ जो अति होता है, लाइसेंस बहुत टफ होता है, लेकिन अमेरिका में इसका टफ नहीं है ना। तो कानून का समान संरक्षण कहाँ से आया है, यूएसए से, और विधि का समान संरक्षण कहाँ से आया है, यूके से, यानी कि ब्रिटेन है ना। तो इसको आर्टिकल 14 तो देख लिए हैं, आप देखिए 15, क्या जी 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी को भी जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे या जन्म स्थान के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम लोग। क्यों ऐसा होता है कि कोई भी जाति को कि तुम ऐसा है, ऐसे जाति के नाम पे सताया जाता है उसको, है ना। धर्म के नाम पे सताया जाता है कि तुम मुस्लिम है, ऐसा है, ये है, कुमार है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। किस नाम में आर्टिकल में है, आर्टिकल 15 में। जन्म स्थान के नाम पे कोई जन्म स्थान के नाम पे उसको भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तुम वहां से जन्म लिया, ऐसा है वैसा है ना। तो किसी के साथ आपको अधिकार नहीं है कि आप उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं ना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं जी, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जाति, धर्म, जन्म स्थान के नाम पे या लिंग के आधार पे भी, लिंग के आधार पे भी आप नहीं कर सकते हैं। तो पुरुष है, स्त्री है, तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोल सकता, वो नहीं कर सकता। सबको समान अधिकार, सब कुछ करने का अधिकार है ना। किसी को भी जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव का मतलब होता है, देखिए, भेदभाव का मतलब होता है कि जैसे कि किसी कोई जाति, जैसे तुम यादव हो, तो वैसे होता है हम तो कोई ये करेंगे, वो कर, तो ये नहीं कर सकता, है ना। कभी कभी कोई जाति के नाम पे कोई आदमी उखड़ जाता है, धर्म के नाम पे उखड़ जाता है ना, कि तुम इस धर्म का, तुम वही नहीं कर सकते। लेकिन हर इंसान कम कर सकता है ना। जन्म के स्थान पे भी कभी कभी भेदभाव होता है, आप लोग देखते होंगे, है ना। तो ये सब नहीं करना है। कौन से में है, आर्टिकल 15 में। आप इस सब में भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। आर्टिकल 16 देखते हैं, इसमें है लोक नियोजन। क्या है जी, लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब समझते हैं, लोक मतलब होता है आदमी, है ना। क्या होता है जी, समाज, नियोजन, लोक नियोजन को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें यह है कि पॉजिटिव है, निगेटिव हो सकता है। जैसे कि अब 33% महिला को आरक्षण है, तभी नहीं कर सकते आपके। जैसे कि वहाँ हम लोग को लगता है कि महिला का जो है विकास कम है, तो उसको समान करने के लिए क्या दिया गया है,
50% आरक्षण दिया गया है ना, क्योंकि महिलाओं को सब पढ़ाना नहीं चाहते हैं, है ना। तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव के भाव में हो सकता है, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब इसको आप ऐसा क्यों किए, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव नहीं हो रहा है, समान जैसे जनजाति को भी आरक्षण दिया गया है ना, तो आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पिछड़ा हुआ है जाति है उसको क्या करें, समान रूप से ला सके, है ना, समान स्तर पे ला सके। तो आप देखेंगे हम लोग आर्टिकल 17 जिसको कहते हैं अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता।